हालांकि केंद्र सरकार के अच्छे फैसलों का हमने स्वागत भी किया था, बहुत सारे अच्छे फैसले कांग्रेस सरकार ने भी किए हैं, उनका भी हमने स्वागत किया था। लेकिन आलोचना हम उन्हीं नीतियों की करते हैं, चाहे वे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, जिन नीतियों के कारण किसान को उनको नुकसान होता है, किसान को उनको घाटा उठाना पड़ता है, किसान को उनके हक और अधिकार पर कुठाराघात होता है। आलोचना हम उन्हीं की करते हैं। जब हम कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो कांग्रेस के नेता, लीडर, चमचे सब ये कहते हैं कि आप बीजेपी के हो, और जब हम बीजेपी की आलोचना करते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं आप चमचे हो। सच को सच और झूठ को झूठ कहना आज इस लोकतंत्र में सबसे मुश्किल काम है। किसान कौम के जागरूक बेटे होने के नाते मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, किसान हित को अक्षुण्ण रखें आप, खेती किसानी की बात को मजबूती से उठाएं आप, और किसी भी सियासी विचारधारा की गुलामी में कभी ना रहें। दादा छोटू राम ने कहा था कि किसान कौम समृद्धि की तरफ तभी जा सकती है जब सियासी निर्भरता से अलग अपने हक और अधिकार के लिए वो खुद लड़ना सीखेंगे। किसान जागृति मंच दादा छोटू राम के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक गांव में किसान जागृति क्लब इसीलिए स्थापित कर रहा है कि अंधों की इस दुनिया में 1% वो जागरूक लोग हमें मिले जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का मादा रखते हो। जय किसान साथियों, मैं देख रहा हूं एमएसपी पर सरकारी खरीद के अंदर सरकार और प्रशासन जो आनाकानी कर रहे हैं, ये किसानों को समझना चाहिए, इस चाल को किसानों को समझना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे क्यों सरसों की जो है वो सरकारी खरीद 50% भी नहीं हो पाई, और क्यों अब गेहूं की सरकारी खरीद 20% भी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहता है, और व्यापारियों के भी किसानों की तरह कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। और इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि आपको पता है विवेकशील विचार मंच पर हम किसी भी वीडियो में समस्याओं पर सिर्फ छाती नहीं पीटते हैं, बल्कि समाधान की तरफ भी हम हमारे विचार रखते हैं, कोशिश करते हैं कि किसानों के बेटे खेती किसानी से संबंधित समस्याओं पर समाधान की तरफ सोचें। साथियों, तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस लेकर आई थी, उसके बाद में राहत की सांस ली थी किसान संगठनों ने, और कहीं ना कहीं किसान कौम ने भी ये सोचा था कि चलो ठीक है, ये आफत तो कम से कम निकली गले से कि ये तीनों कृषि कानून तो ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन यहाँ पर हमारे सियासी गुलाम लोग जो हैं, जो पार्टियों के गुलाम हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, वो अपनी अपनी अलग राग अलाप रहे हैं, जिसके कारण किसान कौम कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार किसानों से किसान आंदोलन की हार का बदला ले रही है, इसलिए एमएसपी पर सरकारी खरीद नहीं कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर देशभक्त लोग, कथित कट्टर देशभक्त लोग, जो ये कहते हैं कि हमें देश से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब किसान संगठनों ने, कांग्रेस ने और खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन किया था, तो ये जो तीनों कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिए थे, उसके कारण आज किसान दर दर भटकने को मजबूर है। हम तो किसानों का बहुत भला करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के दलों ने किसानों को भड़काया, आंदोलन हुआ, और सरकार को आंदोलन को रोकने के लिए तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। इसलिए अब किसानों की समस्याओं की जिम्मेदार विपक्ष है, किसान संगठन है, किसान खुद है, ये कह रही है केंद्र सरकार। पहली नज़र के अंदर समझ लेना चाहिए किसान के बेटों को और किसानों को कि आपके साथ कितनी घिनौनी और गहरी राजनीति हो रही है। हमारी स्वतंत्रता से पूर्व, हमारे देश की आज़ादी से पूर्व दादा छोटू राम ने किसान कौम की समृद्धि के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे बीच रखे थे। उनमें से एक फॉर्मूला था कि वही कौम सदैव आगे बढ़ेगी जो कौम अपने संवैधानिक हक और अधिकार के लिए नेताओं पर निर्भर रहने की बजाय खुद जागरूक रहेगी और खुद अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगी। इस मसले पर किसान कौम अपने हक और अधिकार के लिए बहुत कम जागरूक है। हम सियासी पार्टियों के चंगुल में अपने निर्णय लेते हैं। दूर मत जाओ, आज का ही उदाहरण बताता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सूरतगढ़ दौरे पर हैं। सूरतगढ़ दौरे पर वसुंधरा राजे आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर जो विधायक हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मुझे टिकट मिलेगी, मुझे टिकट मिलेगी, वो गाँव में जाकर किसानों को बरगलाकर भविष्य के सपने बेचकर यहाँ पर वसुंधरा राजे के सामने भीड़ इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि पिछले 5-7 दिन से लगातार कृषि उपज मंडी, मतलब धान मंडी के अंदर परेशान पीड़ित किसान हैं, उनको भी वहाँ पर आज वसुंधरा राजे की भीड़ के अंदर ले जाने का पूरा प्रबंधन कार्यक्रम हो चुका है। और किसान
किस कटघरे पर खड़ा है? किसान सोच रहा है कि यार यहाँ पर धान मंडी में बैठा है, 7 दिन हो गए, चलो आज इनका ही जो कार्यक्रम है वो देख लेते हैं, वसुंधरा आ रही है उसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं। मेरी क्या समस्या है, मेरी क्या दिक्कत है, वो ना नेताओं को बता रहा है और ना खुद ये सोच रहा है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आज गेहूं की सरकारी खरीद के अंदर जो साजिश हो रही है, उस साजिश को डिकोड करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं बताऊंगा आपको कि सरकार हमारी आदत में क्या डालने जा रही है, किसानों को किस बात की आदत डालने जा रही है। मैंने अच्छी तरह से सैकड़ों दर्जनों उदाहरण गिनाए हैं और आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस उदाहरण में खरे उतर सकते हैं। आप बताइए, अगर आप 10 दिन 15 दिन धान मंडी में चक्कर लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर काटते हैं, रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, तब आप क्या सोचते हैं कि एमएसपी पर बेचने की बजाय या 100 रुपये कम में ही बेच दो। लेकिन बेचो यार, खेत का काम जो है वो ठप पड़ा है, घर पे काम है, 100 रुपये कम में बिक रहा है तो बिकने दो। अब ये तो हमारे ये किस्मत ही ख़राब है, जितना मिल रहा है भाव तो किस्मत का भाव होता है, जितना मिल रहा है उतना ले लो। किसान आनन फानन में अपनी 6 महीने की मेहनत को निजी हाथों में सौंपकर अपना हिसाब किताब करके घर पे चला जाता है। एक बात बताइए, जब इन कॉरपोरेट कंपनियों का बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, इनके बैंकिंग पोर्टल जो हैं वो कभी ठप नहीं पड़ते, इन राजनीतिक पार्टियों की वेबसाइट कभी ठप नहीं पड़ती, इनकी अफवाह चलाने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कभी ठप नहीं होती, तो ये क्या नाटक है कि इस देश की सबसे बड़ी कौम, किसान कौम के हितों के लिए जो ये आपके पोर्टल है कृषि उपज मंडियों की, ये ठप हो जाते हैं आए साल। ऐसा क्या होता है? और ठप ऐसा नहीं है कि कोई घंटे 2 घंटे के लिए, बोले नहीं स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन खरीद है वो नहीं स्टार्ट हो रही, फिर कहते हैं तो ऑफलाइन स्टार्ट कर दो। ऑफलाइन का मतलब ये है कि ये रजिस्ट्रेशन का ये पंगा छोड़ो यार, हम गेहूं लेके आ गए, आप एमएसपी पे खरीद लो, एफसीआई के अंदर गेहूं को भेज दो। जब हम ये बात कहते थे कि अडानी जैसे निजी उद्योगपति अपने बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, और वो किस लिए बना रहे हैं पता आपको? वो इसलिए बना रहे हैं कि जब किसान थक जाएगा, 10 दिन 15 दिन मंडियों में बैठा बैठा थक जाएगा और वो अपनी आंखों के सामने अपनी फसल को सड़ते हुए देखेगा, तब वो मजबूरन नीचे दाम पर वही गेहूं बेचने को मजबूर हो जाएगा। तब यही गेहूं वहां पर निजी हाथों में, निजी गोडाउनों में जाएगा। आजकल तो यहाँ तक हो चुका है कि एफसीआई के सरकारी गोदामों को भी निजी हाथों में दे दिया गया है, ठेके पर दे दिया गया है सरकारी गोदामों को कि लो जी, ये अडानी जी आप संभालो, ये अंबानी जी आप संभालो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा के हमने दे दिया, प्रशासन हमारा है, आप तो संभालो, माल डालो इसके अंदर, मजे करो। कल मैंने देखा, एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि क्यों लोगों को, किसानों को आप गुमराह कर रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो। कब दुगने तिगने भावों पर गेहूं बिकी थी? आपने कभी खरीदी है क्या? या आपने कभी 4,000 5,000 रुपये में बेची है क्या? आप तो ऐसे ही लोगों को बरगला रहे हो। इस देश में कहीं दुगने तिगने भावों पर गेहूं नहीं बिक रही है। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, एफएमसीजी का नाम अगर आपने सुना है, रिलायंस के मॉल बड़े बड़े अगर आपने देखे हैं, आजकल तो सूरतगढ़ में ही हमारे यहाँ पर ओपन हो गया, वहाँ पर जाकर आप 1482 गेहूँ का आटा खरीदें या गेहूं खरीदें। अगर साबुत गेहूं खरीदेंगे तो 4800 से 5600 रुपये के बीच में भाव है, और वो ऊपर टैग लगा देते हैं ऑर्गेनिक का। आपकी गेहूं है, पॉलिश मार के बढ़िया पैकिंग करके आपके बीच में आ जाती है। ये बताइए, किसान के खेत के अलावा गेहूं कहाँ पैदा होती है? झाड़ फूंक से पैदा होती है क्या गेहूं? किसान के खेत में ही पैदा होती है। लेकिन किसान के खेत से जब वो गेहूँ निकलती है तो ये 1800, 1900, 2000, 2100 रुपये के भाव में निकलती है, और जैसे ही निकल जाती है उसके बाद में गेहूं के जैसा वो कहते हैं ना, कोई छड़ी वाला जादू होता है कि वो रेट दुगना हो जाता है। मैं उस भाई को कहना चाहता हूं, हाँ मानते हैं कि आपने नहीं सुना होगा, दुगने तिगने भावों पर गेहूं को बिकते हुए नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। ये भाव किसान के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान दुगने तिगने भावों पर बेचता है। मेरे भाइयों, किसान से सस्ते दामों पर लेकर उसी गेहूं पर पॉलिश चढ़ाकर ये उद्योगपति 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने भावों पर बेचते हैं। कोई ऑर्गेनिक का ठप्पा डालता है तो कोई फैट का, शुगर फ्री का, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वही गेहूं 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना रेट के अंदर मार्केट के अंदर बिकता है, चौंचड़ों के साथ। लेकिन किसान के एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य
किसान को जब न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात आती है तब इन सरकारों के मुंह में दही जम जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इन सरकारों को पूरा भरोसा है कि इन्होंने अपने नेताओं के रूप में दलाल छोड़ रखे हैं हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। इनको पता है इनके ये नेता वहाँ पर किसानों को अपने आप समझा देंगे। सियासी गुलामी में 75 साल से हम बैठे हैं। हमें कम से कम अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक रहना चाहिए। हमें कम से कम अपने हक और अधिकार के अंदर इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि हमारे खेत में पैदा हुई फसल ऐसा क्या वो उसके अंदर ऐड करते हैं कि जब हम धान मंडी में लेके जाते हैं तो वही फसल 1900-2000 में बिकती है और वही जब शोरूम में पहुंच जाती है, FMCG मॉल में पहुंच जाती है, तब वो 5600, 6000, 4800 इस भाव में बिकती है। ये कॉरपोरेट घराने और कॉरपोरेट दुनिया का एक जाल है जिसके अंदर किसान कौम को बर्बाद करने की सियासी साजिशें हो रही है। किसान कौम के ही बेटे उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। लगे कि किसान कौम के मुद्दों को हमने मजबूती से उठाया है और अगर आपको लगता है कि MSP पर किसान की गेहूं सरसों खरीदी जानी चाहिए तो आप कम से कम इस वीडियो को 5-7 दोस्तों को शेयर करें और इस बात को ठान लें कि अगर आज किसान नहीं लड़ा, अगर आज किसान के बेटों ने किसान की पैरवी नहीं की तो 5 साल 7 साल बाद में MSP इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आप जो न्यूनतम भी मांग रहे थे वो भी इतिहास बन जाएगा और लोग अधिकतम खुदरा मूल्य छापकर मार्केट के अंदर सुई से लेकर हवाई जहाज तक बेच रहे हैं और किसानों को न्यूनतम भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन सत्तासीनों को पूरा भरोसा है कि किसान के बेटे हमारी गुलामी में रहेंगे, सियासी गुलामी में रहेंगे, वो कभी जागरूक नहीं होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय किसान।